हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं लेकर आई हूँ एक नया ट्रैवलिंग ब्लॉग। ये हम ईस्टर की छुट्टियों में घूमने गए थे। ये बर्नो से 15 से 20 मिनट की दूरी पर एक ओस्त्रोवाचित से करके विलेज है। वहाँ पर ही एक अल्पा कैंप करके नाम का है। बर्नो बहुत नित्से हॉस्पिटल से 2 बस चलती है। एक 401 है जो डायरेक्ट जाती है और एक 402 है जिसमें बीच में कुछ स्टॉप्स हैं। फिर स्टॉप से 7 to 8 मिनट्स वॉक करके जाना पड़ता है। तो ये कॉटेज भी है और कैंपिंग के लिए जो जाते हैं उनके लिए भी है। तो यहाँ पे प्लेग्राउंड भी था बच्चों के लिए और रूम भी था, और जो कैंपिंग करते हैं उसके लिए टेंट भी वो पीछे लगा करके रह सकते हैं। और हम 4 फैमिली मिलकर गए थे और ये वन ऑफ द बेस्ट वेकेशन था बिकॉज़ आज हमें बच्चों का टेक केयर बहुत ज़्यादा नहीं करना था और ना ही घूमने जाने की कोई टेंशन थी। बस मतलब रिलैक्स करना था। बस ये रिलैक्सेशन वाला वेकेशन था हमारे लिए। और हम लोगों ने डिनर के लिए प्लान किया था कि ग्रिल करेंगे। तो कुछ लोग वेजिटेरियन थे, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन। तो यहाँ हम दोनों ही ग्रिल करने वाले थे। बट ग्रिलिंग के लिए जो भी मैनेजमेंट करना था सब वो बॉयज़ की ड्यूटी थी। आज हम पूरा रिलैक्स वाले मोड में थे। और यहाँ पे किचन था, बाथरूम भी बहुत साफ़ सुथरा था। किचन भी अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड कुछ तो कर रहे हैं पता नहीं, और मयंक यहाँ पे मैगी बना रहे हैं, और ये रविंदर भाई पता नहीं वो कुछ तो डायरेक्शन दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ये देखो ये लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, मस्ती कर रही है और हम यहाँ काम कर रहे हैं। लोकेशन बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ओपन था, मतलब बच्चे आराम से खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और प्लेग्राउंड तो था ही। अब मैं आपको रूम दिखाती हूँ। हमने 2 रूम बुक किया हुआ था और एक रूम में तो सिंगल 4 बेड लगे हुए थे और दूसरे रूम में 2 सिंगल बेड थे और एक बंकर बेड था, बट वो डबल बेड था। तो आप देख सकते हैं रूम। और हर रूम में एक छोटा सा फ्रिज भी था जिसमें आप सामान वगैरह जो भी है रख सकते हैं। हम इतना सारा सामान लेकर गए थे, हमें लग रहा था हम सिर्फ खाने ही जा रहे हैं। मतलब हम जब से गए थे बस कुछ ना कुछ तो खा पी ही रहे थे। और हम पहुँचे थे अराउंड 12:30 के, और फिर नेक्स्ट डे निकले हम 11 बजे। अभी बर्नो में गर्मी नहीं आई है, अभी भी ठंडी ही है। मतलब जनवरी की तरह तो नहीं, पर फिर भी पूरी तरह समर नहीं आया है। तो जब हम वहाँ पे गए थे उस टाइम पे 11-12 डिग्री होगा, पर जैसे ही शाम होना स्टार्ट हुआ ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हमें लग रहा था कि और मोटा जैकेट पहन के आना चाहिए था। पर डे में मौसम ठीक था, थोड़ा सनी था, तो हम लोग दिन में बहुत अच्छे से एंजॉय किए। और यहाँ पे देख सकते हैं लड़के अपना लग गए हैं मैरिनेशन में। कुछ वेज कुछ नॉन वेज सब मैरिनेट करके फ्रिज में रखने वाले हैं और फिर शाम में हम यही ग्रिल करेंगे। और यहाँ पे मयंक भाई मैगी लेकर के आ गए हैं, तो हम अब मैगी इंजॉय करेंगे। यहाँ पे 2 सौरभ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक तो मेरे हस्बैंड है, तो उनको मैं नाम से नहीं बुलाती, तो जब भी मैं सौरभ बोलूँ तो आपको पता कर लेना कि वो दूसरे सौरभ के बारे में बात कर रही हूँ। जो ग्लास लगाए हुए हैं उनका नाम सौरभ है। हाँ, हम एक भी मोमेंट को छोड़ नहीं रहे थे, हर एक मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रश्मि फ़ोटो ले रही है खाते हुए। और हम इतने अच्छे पेरेंट्स हैं कि मैगी खुद खा रहे हैं पर बच्चों को नहीं खिला रहे हैं क्योंकि हमें लगता है मैगी अनहेल्दी है। हम अनहेल्दी खा सकते हैं पर बच्चों को नहीं दे सकते। हम बच्चों के लिए कुछ बना करके घर से लेके गए थे, तो हम बच्चों को वो खिलाएं। तो यहाँ पे हस्बैंड्स अपने काम में लगे हुए हैं मैरिनेशन के, और हम हेल्प कर रहे हैं हस्बैंड्स को खिलाने में और थोड़ा बहुत अपने बच्चों को ध्यान दे रहे हैं। बच्चे आराम से अपना ट्रैम्पोलिन, सैंडपीट, स्विंग सब इंजॉय कर रहे थे। हम आराम से अपना इधर खा रहे थे। अच्छा सा यहाँ पे बेंच टेबल वगैरह सब लगा हुआ था जिसमें हम लोग बैठ के आराम से एंजॉय कर रहे थे, और इधर मैरिनेशन वगैरह का भी काम चल रहा था। वहाँ से हम बच्चे भी देख पा रहे थे। इस दिन हमने बहुत सारी रील्स भी बनाई। मतलब अकेले रील बनाना इजी होता है, पर अगर आप ग्रुप में बनाओ तो सीक्वेंस मैच कराना थोड़ा हार्ड होता है। तो हम 2-3 बार प्रैक्टिस करके फिर लास्ट में फाइनल करते थे, तब जा कर के अपलोड करते थे पर इस दिन बहुत मज़ा आया था। मतलब रिलैक्स वाला वेकेशन बहुत ज़रूरी होता है, हमें हर मंथ करना चाहिए। ऐसे ही बॉयज़ अपना काम करते रहे और हम इंजॉय करते रहे। और हम स्पीकर भी लेकर गए थे, तो हमने बीच बीच में डांस भी किया। फुटबॉल था तो वो भी हमने खेला। और फिर अभी देखना यहाँ पे भावना को
एक ही गाना पसंद आ रहा था, वो मेरे सास के 5 पितर वाला। उसको सिर्फ उसी गाने पे डांस करना था और यहाँ पे उसकी रील्स की भी प्रैक्टिस चल रही है, आप देखना अभी। बना रही हूँ और यहाँ भावना बोल रही है, अंजू मेरे ही कर्म में बावरिया लिखा था। और सब फिर इतना हंस रहे थे उसके बाद पे। ये सब इधर अपने अपने बच्चों का टेक केयर कर रहे थे। अलका अपने बच्चे को झूला झुला रही है और मेरे पति सारांश को संभाल रहे हैं। फिर हमें अपने पतियों के साथ रील्स बनानी थी, उसके लिए इतना बनाना पड़ा, इन्हें मान ही नहीं रहे थे। फिर सबने बोला तो फिर मान गए और फिर रील्स बनाए हमारे साथ। उसमें इतना फ़न होता है ना, हर बार गलत बनता है, फिर उसको सही करने के लिए जो बार बार करते हैं ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे हम अपने पतियों को फोर्स कर रहे हैं कि प्लीज़ रील्स बना लो एक हमारे साथ। और फिर डांस वांस करने के बाद, सारी मस्ती करने के बाद शाम हो गया और ये सौरभ मटक मटक कर लेकर जा रहे हैं, सारा ग्रिल का सामान इकट्ठा कर रहे हैं जो हमने मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था। वैसे ग्रिल का सारा आइडिया सौरभ को ही था, तो इन्होंने बहुत मेहनत करी थी इसके लिए। सारा सामान इकट्ठा करना, क्या लगेगा ग्रिलिंग में, कैसे मैरिनेट करना है, सब उन्होंने ही करा था। बाकी सारे बॉयज़ हेल्प कर रहे थे। यहाँ मयंक भी सारा सामान लेकर आ रहे हैं और मेरे पति चारकोल रेडी कर रहे हैं ग्रिल के लिए और हम उधर बच्चे संभाल रहे हैं। और यहाँ पे पहले वेज ग्रिल हुआ क्योंकि कुछ लोग वेजिटेरियन थे, तो हमारा क्या है जो नॉन वेज खाता है, हम वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं। तो जो पहले वेज ग्रिल हुआ था वो हमने भी खाया, मतलब सबने खाया। यहाँ भावना केक लेकर आई थी जो सब बच्चों के लिए दे रही है हमें। शाम होते ही ठंड थोड़ी बढ़ गई थी, तो हम अपना नाइट ड्रेस पहन लिए थे और जितना ठंड के लिए कपड़े लेकर गए थे, ज़्यादा तो नहीं लेकर गए थे क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा ठंड होगा। वहाँ पे थोड़ा ओपन स्पेस है तो ज़्यादा ठंड लग रही थी। और इतनी ठंड होने के बावजूद भी हम रात में कितनी देर तक बाहर ही ऐसे ही बैठे रहे। ठंड भी लग रही थी और मज़ा भी आ रहा था बात करने में। और मैं पूछ रही थी सौरभ को कि हम अंदर जाके बात नहीं कर सकते क्या, और सौरभ बोले नहीं, मुझे हम लोगों पे भरोसा नहीं है, हम इतनी तेज़ तेज़ बातें कर रहे हैं, इतना तेज़ हंस रहे हैं, बच्चे उठ गए तो फिर पूरी रात उनको सुलाने में ही जाएगा, फिर हम नहीं सो पाएंगे। तो जितनी बातें करनी है यहीं पे करो, फिर घर वो रूम जा करके फिर सोना है हमें। हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी, मतलब सारा एक बार इधर देखो, बच्चे सारा एक बार इधर देखो, तो मुझे लगता है कि हम पूरी रात ही ऐसे जगह ही। सबसे मेहनती बंदा है। और आज का सारा ग्रिल सौरभ भी किए। इधर बच्चे स्कूटर चला रहे थे अपना, हम इधर खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और रश्मि को यहाँ पे स्मोकी फ़ोटो चाहिए था जिसके लिए वो पोज दे रही है। और अब रात बहुत ज़्यादा हो गया था, हम रात के 2 बजे तक ऐसे ही बैठ कर के बातें कर रहे थे। मैं वीडियोज़ ले रही थी तो कुछ आ नहीं रहा था, तो फिर फ्लैश लाइट जलाई, तब थोड़ा बहुत दिखने लग गया। हम सारे बाहर बैठ कर के हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। सिर्फ अलका नहीं थी क्योंकि अलका की बेटी बहुत छोटी है, तो वो उसके साथ ही सो रही थी। ये अपने बच्चे को वहीं पे उसी रूम में सुला कर आए थे कि कुछ भी हो, बच्चे रोए तो अलका हमें बता दे। ये लोग की भूत की कहानी स्टार्ट हो गई और पता नहीं क्या क्या, और हम डर से वहाँ से उठ नहीं रहे थे। फिर अलका का फ़ोन आया कि अरे बच्चे जग गए हैं, तो फिर हम तीनों ऐसे भागे वहाँ से। तो फिर बच्चे जग गए थे पर सारांश सो रहा था और बच्चे ऐसे थे कि बस अब इनके लिए सुबह हो गया है, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं और हमें नींद आ रही थी। और ये जगह थे तो हम सो नहीं सकते थे, तो हम भी बातें करने लग गए। और हमने एक रील बनाई थी, आओ फ़ोटो खिंचाएंगे, तो उसका कॉपी कर रहा है कियान, यहाँ पे आप देखना। और फिर रश्मि अलका की बेटी को बोलेगी चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो वो बोलेगी नहीं नहीं नहीं।
रश्मि फिर से बोलो, फिर से बोलो। आजा आजा हम फोटो दिखाएंगे। आजा आजा हम फोटो दिखाएंगे। आजा 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 कुछ और देखो। और फिर हो गई सुबह और ये है भावना जो कैमरा देखते ही एकदम फॉर्म में आ जाती है। इसको बहुत शौक है कि मैं ब्लॉग में आऊँ। गुड मॉर्निंग। बोलती भी बहुत अच्छा है, आप आगे सुनना। ये बंदा मतलब लगता है कि बर्तन धोते रियल हुए। में ब्लॉगिंग इसको ही करना चाहिए। मेरे फॉलोअर्स आप लोग बढ़ाओ, फिर मैं इसको हायर करूँगी ब्लॉगिंग के लिए। रश्मि चाय तो देखिए यहाँ हम अपने यात्रीगणों के लिए गर्मा गर्म कड़कीदार चाय बना रहे हैं, बट इसमें थोड़ी अदरक इलायची की कमी रह जाएगी। मेरे पास चाय मसाला है। कोई बात नहीं, अलका हमारी चाय मसाला लेके आई है तो वो कमी ये पूरा कर देगी। और भी किसी को कुछ चाहिए तो बताइएगा, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं। अंजू देख तो लो, फिर हम बंद करें। देखना नहीं है भाई। अच्छा ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं और रश्मि भाभी ज्यादा मेहनत की है। हाँ। मैंने बोला था अलका को वीडियो लेने के लिए किचन का, ये सौरभ बोल रहे हैं कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैंने और रश्मि भाभी ने सुबह बर्तन क्लीन किया था। बटर लगा दिया। सुबह में हमारा नाश्ता था चाय और गार्लिक ब्रेड, और रात में जो भी ग्रिल बचा हुआ था, ग्रिल आइटम, वेज नॉन वेज, वो सब थोड़ा बहुत हमने गर्म करके खाया। और ये है मेहनती हस्बैंड वाइफ, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। एक्चुअली किचन गंदा था तो क्लीन कर रहे थे, सबने किया हम लोगों ने मिल करके। और हमें रूम 11 साढ़े 11 बजे तक खाली कर देना था, तो हमने रूम खाली किया और हम बाहर बैठे हुए हैं। कैब बुक करने की कोशिश कर रहे थे, पर इस लोकेशन पे शायद कैब नहीं आ रही थी। एक आई लकीली, तो वो रविंदर भाई ने बुक करा था, बाकी हम 3 फैमिली बस से गए। और सारे बच्चे खेल रहे हैं। सारांश की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि वो थोड़ा चिप्स ज़्यादा खा लिया था, बाद में उसने वॉमिट भी कर दिया था। फिर हम निकल गए अपनी बस के लिए, क्योंकि जहाँ पे अल्पा कैंप था वहाँ से थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है, 6-7 मिनट। और यहाँ पे रविंदर भाई अपनी कैब में जा रहे हैं, और हम जो भी अच्छा दिख रहा था रोड पे, रास्ते में घर, बगीचा, सब का वीडियो ले रहे थे। और यहाँ पे आगे 2-3 और कैंप दिखा जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था, तो मयंक भाई अंदर जा कर के एक्सप्लोर कर रहे थे। बोल रहे थे हमने जो बुक किया था उससे बेटर है ये, मतलब हम जिसमें रह लेते हैं वो फिर इतना अच्छा नहीं लगता, वो दूसरा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोग बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम दूसरा वाला कैंप बुक करेंगे। और यहाँ पे मुझे दिखा चापाकल, जो कि बहुत रेयर है यहाँ पे, मैंने कभी नहीं देखा यहाँ। वैसे बहुत अच्छा था ये, रिलैक्स वेकेशन अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं। और बस भी डायरेक्ट जाती है तो कोई इतना इशू नहीं है। ये अल्पा कैंप के बगल में ही एक और कैंप है जो काफ़ी स्पेसियस और अच्छा दिख रहा था। तो मयंक भाई बोल रहे थे कि अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो ये वाला कैंप बुक करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग ब्लॉग और कुकिंग वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।